तो दोस्तों फाइनली एसएससी के तरफ से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप जब एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करना है, देन आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक इस फॉर्म को फिल करने की डेट एसएससी के तरफ से रखी गई है। आप एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर आपको लगती है कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म भरनी है इसके ऊपर मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो आपको क्या करनी है कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चली आनी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई का। तो आप जब इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024। उसी के आगे में यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि एसएससी की जो साइट है उस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और अगर आपने एसएससी के न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर जाकर ये जो अप्लाई का आइकन आपको दिखाई दे रही होगी इस पर आपको क्लिक करनी है। नहीं तो आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पर क्लिक कर अपने आईडी पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर इस पर लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेता हूं। और अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफी पहले ही वीडियो बना दी है कि आपको कैसे इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करनी है। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। आगे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते ही आपके सामने में आपकी डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन का। उसी के आगे आपको यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। तो आपको इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं किसी साइबर कैफे पर जाकर भरवाते हैं तो आपके लिए ये काम हमारी टीम कर देगी। यानी कि आप अगर चाहते हैं हमारी टीम के तरफ से इस फॉर्म को फिल करवाना तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर दी गई होगी। आपको इस नंबर पर कॉल करनी है। देन आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना है और हमारी टीम आपके लिए घर बैठे इस फॉर्म को आपको फिल कर दे देगी। यानी कि आपको किसी भी साइबर कैफे में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगी फिल फॉर्म का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को एंटर करनी होगी। देन आपको अपनी एजुकेशन डिटेल एंटर करनी होगी। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करनी होगी। फिर से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन को फिल करनी होगी। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर अपने फॉर्म की प्रीव्यू आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आपकी नेम ऑलरेडी फिल दिखाई देगी क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है रजिस्ट्रेशन के चलते ही आपकी नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको फिल दिखाई देगी। देन यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर आपको फिल दिखाई देगी। आगे स्क्रॉल कर नीचे आते ही आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ गया। अब आपको यहाँ से इसे ओके कर देनी है। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एजुकेशन डिटेल आपको एंटर करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब सबसे फर्स्ट पर ही आपको दिखाई दे रही होगी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या है। अगर आपने 10+2 कर रखी है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा की है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहीं से आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल इंटर करनी होगी कि आपने जो ये हायर एजुकेशन सेलेक्ट किया उसकी डिटेल क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट
कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर EQ स्टेटस को सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने इस एग्जामिनेशन को पास किए या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है। तो चलिए मैं यहाँ से पास के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे पूछी गई है कि आपने इस एग्जामिनेशन को कब पास की है। तो आपने जब भी अपनी हायर एजुकेशन पास की होगी, जो आपने ऊपर सेलेक्ट की होगी, उसके ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आप किस स्टेट से एग्जामिनेशन को आपने पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सी बोर्ड थी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रोल नंबर इंटर कर देनी है। देन आपको कितनी परसेंटेज आई थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और अगर आपकी CGPA थी तो आपको नीचे CGPA को इंटर कर देनी है। आगे अपनी एजुकेशन डिटेल्स को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाएगी सेव एंड नेक्स्ट का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में ऑप्शन आ जाएगी एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का। तो आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आगे अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपसे पूछी गई कि क्या आप एक सर्विसमैन है आर्म फोर्स पर, अगर थे तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है और आप नहीं है तो नो कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछी गई कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपसे यहाँ पर टाइप पूछी जाएगी कि आपने अगर 3 साल से ज्यादा रेगुलर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप इंप्लॉय थे तब आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यहाँ पर इसी तरह से आप दोनों ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ से चलिए मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पर आपको यस कर देनी है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई 3 एग्जाम सेंटर को चूज करनी है। आप प्रेफरेंस 1 पर एक एग्जाम सेंटर को चूज करेंगे, देन प्रेफरेंस 2 पर एक एग्जाम सेंटर को चूज करेंगे और प्रेफरेंस 3 पर भी एक एग्जाम सेंटर को चूज करेंगे। पूछी गई कि क्या आपके पास स्टेनोग्राफर की नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। देन आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट को सिलेक्ट करनी है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। देन आपको यहाँ पर उसी मीडियम को अगेन वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछी गई कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड C और स्टेनोग्राफर ग्रेड D, देन आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड C और स्टेनोग्राफर ग्रेड D, आप दोनों को यहाँ पर एक साथ भी क्लिक कर सकते हैं। देन आपको उसी को यहाँ पर नीचे वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एक पॉपअप ओपन हो जाएगी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डिटेल सेव सक्सेसफुली का। तो आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी लाइव फोटो को कैप्चर कर लेनी है। आपको कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एक फोटो को कैप्चर करनी है। देन आपको यहाँ से अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। सिग्नेचर का साइज जो होगा वो 10 KB से 20 KB के अंदर में होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एक लाइव फोटो को कैप्चर करता हूँ। देन आपको यहाँ से अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इंटर की है अगर सारी सही है तो आपको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी सेव एंड नेक्स्ट का। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो यहाँ से आप गो बैक के ऑप्शन पर बैक जाकर उस इन्फॉर्मेशन को आप राइट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको एग्री करनी है। देन आपको इस कैप्चा को नीचे इंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एक ऑप्शन आ जाएगी फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली का। अब यहाँ से आप गो टू डैशबोर्ड पर जाकर अपने डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं और यहीं से आप अपने पेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में SBI का इंटरनेट बैंकिंग आपके सामने में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहीं से आप अपने पेमेंट को सक्सेस करेंगे और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप अगेन अपने डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देन डैशबोर्ड पर वापस आने के बाद आपको स्क्रॉल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक कर आप अपने एप्लीकेशन को यहीं से डाउनलोड भी कर सकेंगे। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब भी कर कर रख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर कर अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की सारी जानकारी ले सकते हैं।